मेधा जो है ये झारखंड का अपना ब्रांड है। इसमें जो दूध उत्पाद की बिक्री होती है वो झारखंड के किसानों द्वारा उत्पादित है। तो इसमें ये हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है जो कहता है ना कि वोकल फॉर लोकल, तो मेधा जो है ये झारखंड का अपना ब्रांड है। इसमें जितने भी जुड़े लोग हैं वो सभी झारखंड के हैं, तो स्वाभाविक है कि मेधा तो आगे बढ़ना ही है। जब किसी का मौका मिलता है, जिस टाइम में समय आता है तभी वो होता है और वो हो रहा है। हमने देखा कि आज मेधा जो है घर घर का एक नाम है। इसकी जो गुणवत्ता है, इसका जो अवेलेबिलिटी है, इस सबको अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी मुश्किल से 5 से 7 साल पुराने हैं, और जबकि बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पहले से हैं जो काफ़ी पुराने हैं। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए मेधा आगे बढ़ा है। तो ये सारा जो है श्रेय वो हम देंगे कि एनडीडीबी ने इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारे जो किसान हैं झारखंड के, उन्होंने इसको अपनाया। उन्होंने ये सोचा कि ये हमारा ब्रांड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। जी तो जी ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो स्वाभाविक है जो अपनापन है झारखंड के साथ वो इसको आगे बढ़ाने से रोक नहीं रहा है। सर, अब तक में कितने मतलब ब्रांड अभी जो है इसके मेधा का जो है कितनी क्वालिटी है अभी? देखिए, अभी हमने 5 वेरिएंट्स इसका लाया है अभी, जो कि बाज़ार में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट में लस्सी है, मट्ठा है, पनीर है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, मेधा स्पेशल है, खीर मिक्स है, घी है। ये सारे प्रोडक्ट्स भी हैं इसके अतिरिक्त, क्योंकि हम हर का ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अलग अलग फैट परसेंटेज का यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादा फैट वाले आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि हम हर वेरिएंट, किसी में 4.5% है, किसी में 4.5% है, होमोजेनाइज नहीं है, कोई लोग छाली चाहते हैं, कोई 3% है, टॉन मिल्क का है, डबल टॉन में 1.5% है, एक टी स्पेशल है। तो ये सारे सब जैसा लोगों का ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग ऑलवेज ना अपने आप को कस्टमर के शू में सेट करना चाहते हैं, न कि कस्टमर को अपने शू में सेट कराते हैं। तो ये खासियत है, सही उसी का एक कारण है कि आज इतना मेरा लोकप्रिय हो गया। सर, ये झारखंड में इसके कितने ब्रांचेज अभी तक हैं? ये देखिए, अभी तक 4 हमारे थे और 3 अभी और ऐड हो गए। 3 नए प्लांट जो है जिसकी संख्या 50,000 लीटर है प्रतिदिन, इसको बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है। तो हमारा नया प्लांट सारठ में शुरू हो गया है। साहेबगंज में 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन होगा, और पलामू भी बन के तैयार है। अगस्त के महीने में, शायद 15 अगस्त तक हम लोग पलामू को भी शुरू कर देंगे। साहेबगंज जो नया प्लांट आपका स्टार्ट में, क्या नया कुछ नया है उसमें है कि देखिए, कंप्लीट ऑटोमेटिक प्लांट है, कहीं भी हाथ से टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप उसको ले लेते हैं तो दूध कहीं हैंड टच नहीं होता। फाइनली पैकेट जो है बन के निकलता है। बहुत हाइजीनिक है, स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है। एनडीडीबी ने उसको बनाया है, सबसे उच्च तकनीकी से उसको बनाया गया है। और उस इलाके में दूध है, किसानों के लिए बाज़ार नहीं था, लेकिन जब वो बन गया तो एक बहुत बड़ा बाज़ार उनको मिलेगा। और अभी हमने शुरू करके जस्ट ट्रायल शुरू किया था, तकरीबन 8 से 10,000 लीटर दूध वहाँ आना शुरू हो गया है। आप इमेजिन करिए, जब फ्लश सीजन होगा तो हमें लगता है 20 से 25,000 लीटर जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये लोगों को बहुत बड़ा बाज़ार मिलेगा। और आसपास में पहले वहाँ भागलपुर से दूध आता था, कलकत्ता से रेड काऊ की कंपनी है वो भेजती थी, दूर दूर से आता था। अब झारखंड का अपना ब्रांड मेधा वहाँ अपने फैक्ट्री से उत्पादन करेगा और वहाँ उपलब्ध होगा लोगों को। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। झारखंड का मेधा जो है अभी झारखंड तक ही सीमित है या अदर स्टेट भी जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने अपने कदम बाहर भी करने शुरू किए हैं। अभी भागलपुर, मुंगेर, जमुई में हम लोगों ने मार्केटिंग शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली नवादा को भी शुरू किया गया है। तो हमारा एम है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन सबको में भी हम अपनी मार्केटिंग करेंगे। और आपने सुना होगा कि मेधा का पेड़ा अभी बहरीन के लिए अप्रूव हुआ है, और वो हमारी तैयारी चल रही है। हम अब एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। वो देवघर वाले प्लांट से होगा, क्योंकि उस प्लांट का जो पेड़ा है उसको अभी हम लोगों ने उसका सैंपल भेजा था, वहाँ के डीसी महोदय रेपेडा के माध्यम से इसको भेजा गया था, उन्होंने अप्रूव किया। तो हमारी तैयारी चल रही है कि बेस्ट पैकेज में, क्योंकि झारखंड से जाएगा, वो झारखंड ही नहीं बल्कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो पेड़ा हमारा भी एक्सपोर्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हो सकता है सावन में हम लोग शुरू कर दें। तो झारखंड का पेड़ा आप बहरीन के लोग चखेंगे? जी हाँ, जी हाँ, निश्चित रूप से। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये मोस्ट प्रॉब्ली सावन में हम लोग करेंगे, क्योंकि उसका ना पैकिंग वगैरह का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो सारे स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ता है।
ऑलमोस्ट सब काम हो गया, एक बार अप्रूवल आ गया, फिर हम लोग यहाँ से भेजना शुरू सावन में पहले खेप यहाँ से जाएगी। निश्चित रूप से जाएगा। अच्छा सर, एक लोगों में एक अलग भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होती है कि मेधा इतना दूध आखिर कहाँ से प्रोडक्ट करती है, क्योंकि दूध कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आजकल घरों में गाय वगैरह भी कम संख्या कम हो गई, तो कहीं न कहीं ये पाउडर से भी दूध उत्पन्न बनाते होंगे। देखिए मैं क्लैरिफाई करूँ, हमारे साथ 38,000 किसान जुड़े हुए हैं और हर किसान के पास किसी के 2, किसी के 10, किसी के पास 35 से 40 गायें भी हैं। उसका उत्पादन करके हम मंगाते हैं और अगर देखा जाए तो प्रतिदिन झारखंड में 60 लाख लीटर का दूध उत्पादन होता है, लेकिन सबका खपत हो जाता है। ऑर्गेनाइज वे में हम लोग अभी शुरू कर दिए हैं, तो हम उन किसानों का दूध लेते हैं। जहाँ तक बात है पाउडर का, तो आपको बता दूँ जब सरप्लस जैसे भी सावन भादो आएगा उस टाइम में हमारा मिल्क का काफ़ी जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उतना खपत नहीं होता है, उसको हम लोग ड्राई करवा लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में रखते हैं और जब कभी कमी रहती है तो पाउडर यूज़ करते हैं। उसमें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गड़बड़ी नहीं है। आप तो बच्चे को आप जो छोटा बच्चा होता है जो जन्म के पैदा होता है उसको भी आप पाउडर का दूध देते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट अगर नेचुरल मिल जाता है तो कोई बात नहीं मिलता है तो उसी दूध को सुखा के रखा हुआ है, दैट ऑल्सो नेचुरल, सिर्फ ड्राई है। इसे अप्लाई को बढ़ाने के लिए पाउडर यूज़ किया जाता है। अगर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल मिल्क नहीं होना चाहिए। विथ ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे कम से कम अभी एडल्ट्रेशन का झारखंड में लोग शरीफ हैं, वो एडल्ट्रेशन को नहीं जानते, वो करते भी नहीं हैं। इसलिए हम बड़ा प्राउडली कह सकते हैं क्योंकि हमारा दूध झारखंड प्रदेश का ही उत्पादित दूध है, यहाँ के किसान ही देते हैं, तो शुद्धता की गारंटी है और हमारे पास मानक स्टैंडर्ड है। कोई भी दूध जो हमारे यहाँ आता है उसके पहले उसके 26 टेस्ट किए जाते हैं, वो मशीन में डालते ही 1 मिनट में पता चल जाता है कि उसमें कोई गड़बड़ी है तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम गारंटी दे सकते हैं कि एकदम शुद्धता की गारंटी, हाइजीन की गारंटी है। जो भी सामान हम मार्केट में बेचते हैं वो परखने के बाद ही जाता है। सर, समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, गरीब भी अमीर भी, लेकिन लगातार जो दूध का दाम जो बढ़ रहे हैं तो उससे गरीबों को लगता नहीं कि प्रभावित हो रहे हैं। उससे जो 1 लीटर यूज करता था वो ½ लीटर यूज कर रहा है, उसके लिए क्या है? देखिए मैं बता दूँ, हमारे उत्पादक कौन है? ग्रामीण, शायद उनसे गरीब दूसरा नहीं है। और ये पैसा जब भी आपने सुना होगा कि जब बाज़ार में दूध की कीमत बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? जब किसान से डिमांड होता है कि चारा का कीमत बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया, तो हम दूध की कीमत 2 रुपया बढ़ाते हैं, तो कम से कम उसमें 1.5 से 1.25 रुपया तक हम किसान को पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तभी दूध आ रहा है। अगर उसको ही नहीं करेंगे तो हम नहीं पाएंगे। और हम 40 रुपये वाला भी दूध बेचते हैं, 56 रुपये वाला भी दूध बेचते हैं। हर वैरायटी का जो जिसको सूट करता है, जो जिसका पॉकेट अलाउ करता है, वो उसके हिसाब से ले सकता है। और कम से कम लाने से लोग लेने लगा है। यहीं जैसे अगर आप देखा जाए तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है, हाँ पहले 170 ग्राम हुआ करता, जो अब तकरीबन 205 ग्राम हो गया है। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, हम न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे हैं। और चूँकि महंगाई बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम कोई सब्सिडी ले रहे हैं और बेच रहे हैं। हम किसान से लाते हैं, उनको अच्छा दूध की कीमत देते हैं, ताकि ये जो इंडस्ट्री लुप्त होती जा रही थी, लोगों ने कहा था कि झारखंड में दूध नहीं है, लेकिन दोबारा जब हम उसी किसान को एक ऑर्गेनाइज मार्केट देने लगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ने लगे। और जो बढ़ाते हैं तो बिजनेसमैन का पैसा नहीं है, ये सब कोऑपरेटिव का पैसा, और वो सारा जो प्रॉफिट होता है ये किसानों के बीच में ही वितरित कर दिया जाता है। अंतिम सवाल है, मेधा का फर्दर में क्या प्लान है, नया कुछ क्या है? हाँ, हम अभी 3 और प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। चतरा में ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, एक जमशेदपुर में बनना है, गिरिडीह में बनना है। 3 मिल्क प्लांट बनेंगे और एक एम है कि 24 ज़िले हैं तो कम से कम 16 ज़िले में हम मिल्क प्लांट लगाएंगे, ताकि वहाँ लोग इस धंधे से जुड़ पाएँ। क्या ज़रूरत है कि दुमका के लोग जाके और लद्दाख में नौकरी करें? 2 गाय पाल लेंगे तो घर में रहेंगे, गोबर भी होगा। और अब तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मैन्योर मैनेजमेंट हम लोगों ने शुरू किया है। अभी 50 घरों में हमने कनेक्शन दिया है गैस का, जो उनके पास जो आता है गोबर, उसका वो गैस बनवाते हैं और अपना घर में यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी मिले नहीं मिले, गैस महंगा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ऑन प्रोडक्शन है। और उस स्लरी को भी 2 रुपये किलो से खरीदने जा रहे हैं और उससे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाएंगे। और जो किसान 18 से 20 रुपये में खरीदता है उसको हम 12 से 14 रुपये के रूप में उपलब्ध कराएंगे। तो एक तरह से इसके अतिरिक्त मधुमक्खी पालन में भी हम लोग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ग्रामीण का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ग्रामीण का जो इकोनॉमिक्स है उसको हम मजबूत करना चाह रहे हैं। थैंक यू।